आज मीडिया द्वारा मलोया चंडीगढ़ का दौरा किया गया। वहां जाकर पता लगा कि जो प्रशासन द्वारा वहां की गरीब जनता को राशन दिया गया था वह सभी लोगों तक नहीं पहुंच पाया। यह वो लोग हैं जो 6 या 7 साल से यहां रह रहे हैं और इनका कभी राशन कार्ड बना ही नहीं, लेकिन आधार कार्ड और पहचान पत्र सबके पास थे। इनका कहना था कि हमें सरकार या प्रशासन की तरफ से कोई भी सहायता नहीं मिली। इनमें से कई लोग कबाड़ का काम करने वाले और कई दिहाड़ीदार मजदूर भी थे। जिनको राशन मिला या जिनको नहीं मिला, इन सभी में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक रोष दिखाई दिया। इन सभी मलोया निवासियों की शिकायत थी कि हमारे काउंसलर साहब राजेश कालिया, जो पहले मेयर भी रह चुके हैं, वह तो लॉकडाउन के चलते कभी किसी का हाल पूछने आए ही नहीं और ना ही उन्होंने अपनी शक्ल दिखाई। सभी मलोया निवासियों ने पुलिस अधिकारियों व डीएसपी मैडम पलक गोयल का बहुत बहुत धन्यवाद किया और कहा कि यहाँ की पुलिस ने पूरे लॉकडाउन में बहुत अच्छा काम किया है। दिन हो या रात हो, पुलिस पूरी तरह से हमारे लिए जुटी हुई थी। रोज़ाना सुबह और शाम दोनों वक्त पुलिस की गाड़ियाँ मोहल्ले की गलियों में आती थी और खुद डीएसपी मैडम भी साथ हुआ करती थी। पुलिस प्रशासन की वजह से यहाँ पर स्थिति सामान्य बनी रही। अगर पुलिस प्रशासन ना होता तो पता नहीं कितने केस आ जाते। हम अपनी तरफ से पुलिस का धन्यवाद करते हैं। जनता के बाद संजय बिहारी जी और मलोया के प्रधान मदन जी से मुलाकात की गई। मदन जी भारतीय जनता पार्टी के वाइस प्रधान रह चुके हैं। उन्होंने बताया कि संजय बिहारी और भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से यहाँ की गरीब जनता में समय समय पर लंगर वितरित किया गया और ज़रूरत का सामान मुहैया करवाया गया। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि क्या कारण है कि सभी लोगों को राशन नहीं मिल पाया, तो उन्होंने कहा कि जिन लोगों को राशन नहीं मिल पाया है उनके लिए बीजेपी सरकार राशन कार्ड की योजना शुरू कर रही है और उन्हें उस कार्ड के ज़रिए आगे राशन मिल पाएगा। लेकिन लॉकडाउन के अंदर क्यों लोगों को राशन नहीं मिल पाया, इस बात का जवाब किसी के पास नहीं था। इसके चलते आज डीएसपी मैडम पलक गोयल से भी बातचीत की गई। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन से पहले इस इलाके में क्राइम और स्नैचिंग जैसी शिकायतें लगभग आती रहती थी, परंतु लॉकडाउन को 2 महीने बीत चुके हैं। इन 2 महीनों में क्राइम, स्नैचिंग और नशा काफ़ी हद तक कंट्रोल में रहा है। सबसे अधिक यहाँ पर ड्रग्स का नशा किया जाता है और ड्रग्स का नशा करने वाले ज़्यादातर 16 साल की उम्र के लड़के पाए जाते हैं। मैडम ने बताया कि यहाँ की जनता ने पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग दिया है। ये लॉकडाउन 2 महीने चला है, आपके एरिया में किस टाइप की परेशानी आई है आप लोगों को और जनता ने आपका कैसे साथ दिया है? इनिशियली हमें थोड़ी परेशानी आई थी क्योंकि हमारा एरिया थोड़ा कॉलोनी और रूरल टाइप वाला है, तो यहाँ लोगों को थोड़ी समझ कम थी। बाकी सेक्टर्स में तो लोगों को अपने आप पता था कि ये डिजीज़ थोड़ा खतरनाक है, दे नीड टू स्टे इनसाइड, बट हमारे एरिया वालों को समझाना पड़ा था। तो शुरू में हमें बहुत पहले हमने उनको रिक्वेस्ट किया, समझाया, काउंसलिंग दी, देन हमें स्ट्रिक्ट एक्शन भी लेना पड़ा कि हम FIR किया, हमने लोगों को डिटेन किया, ये सब एक्शन लेना पड़ा। बट देन धीरे धीरे एवरीवन अंडरस्टूड, लोगों ने बहुत साथ दिया है, लोग खुद समझते हैं, अंदर रहने लग गए लोग। अगर कोई और दिख जाता था, लोग खुद हमें इन्फॉर्मेशन देते थे, हमें मैसेज करके या ट्विटर में बताकर, तो हम ताकि एक्शन ले पाए सकते थे। तो अच्छा कोऑर्डिनेशन है। तो मैम आपके आने से कुछ क्राइम भी कम हुआ है या लॉकडाउन के पीरियड में कुछ ऐसी क्राइम की इन्फॉर्मेशन मिली है? जी, मेरे आने से तो मुझे पता नहीं, बट हाँ लॉकडाउन की वजह से आई एम श्योर क्राइम बहुत कम हुआ है। जैसे हमारे एरिया में 2-3 टाइप के क्राइम्स थे। पेटी क्राइम्स बहुत होते थे, झगड़े के इशूज़ की, रात में दारू पी, रात में झगड़ा कर लिया, तो बिकॉज ऑफ कर्फ्यू, क्योंकि लिकर सप्लाई भी बंद थी, तो झगड़े के केसेस तो बिल्कुल नहीं हो गए थे। दूसरे थे ड्रग के केसेस, हमारे एरिया में बहुत रहते थे, वो भी बहुत मिनिमाइज हो गए थे बिकॉज ड्रग की सप्लाई उनकी शॉर्टेज हो गई थी। कहाँ से करेंगे, रास्ते बंद है, कर्फ्यू लगा है, उस बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट, तो ड्रग्स के केसेस भी हो गए थे। लिकर के 2-3 स्मगलिंग के केसेस आए थे सामने और उनको हमने पकड़ लिया था, वो थोड़ा ज़्यादा सप्लाई हो रहा था, बट दे वर कॉट एट द राइट टाइम।
तो मैम 2 महीने बीत चुके हैं लॉकडाउन को, अभी भी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है, तो कोई खास संदेश जनता के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगी कि लॉकडाउन खुल गया है। 7 AM to 7 PM रिस्ट्रिक्शंस कम कर दी गई हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि लोग फ्रीली घूमते रहे। वो सिर्फ इमरजेंसी के लिए है। अगर किसी को काम जाना है, इमरजेंसी सप्लाईज लेनी है, उसी के लिए बाहर निकलें और उसमें भी अपना मास्क पहन के रखें। बच्चों को और ओल्ड एज लोगों को तो घर से बाहर ना आने दें, उनका काम कोई और नहीं करे। और घर पे भी अपना प्लीज़ पूरा हाइजीन मेंटेन करके रखिए। गर्म पानी पीजिए, गर्म फ्रूट्स खाइए, हेल्दी चीज़ें खाइए, हाथ बार बार धोते रहिए। तो मैम इनकेस अगर 7 बजे के बाद कर्फ्यू के दौरान कोई बाहर मिल जाता है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई? बिल्कुल 144 स्टिल एप्लीकेबल। अगर 7 PM to 7 AM देखा जाए तो उसमें हम 188 IPC का पर्चा अभी भी कर सकते हैं। तो हम करते भी हैं। अगर कोई दिख जाता है, अभी भी स्ट्रे इंसिडेंट्स हो जाते हैं, सब लोग एक टाइप के नहीं होते हैं, तो हम पर्चा करते हैं या उन्हें डिटेन करते हैं, तो वो हम करेंगे।